नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। आज के क्लास में हम लोग बिहार पुलिस के लिए इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे। इससे एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अपना 1 नंबर आज के क्लास से कंफर्म करके जाइएगा। वो टॉपिक कौन सा है? मौर्य समाज। हम बोले थे कि आपका हर चीज कंप्लीट करा देंगे। देखिए, घबरा कर पढ़िएगा इधर उधर उछल कूद करके तो कभी आपका रिजल्ट नहीं होगा। इसलिए जिस तरह से सिस्टमेटिक ढंग से आपको पढ़ा रहे हैं वैसे पढ़िएगा। किसी के औकात नहीं है कि आपका रिजल्ट रोक सके। एक एक नंबर करके कहा जाता है ना भोजपुरी में कि बूंदे बूंदे तालाब भरेला। ठीक उसी तरह से एक एक नंबर करके हम लोग 70-75 प्लस क्रॉस करने वाले हैं। और आपको अभी 7 फेरा की नहीं 4 फेरा की तैयारी करना है। गर्दनी बाग में ये सोचना है कि कैसे हम लोग 4 फेरा उसको मारना है, वहां तक कैसे पहुंचना है। चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और सुबह में 6:30 बजे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आइए, बाद में आकर क्लास मत देखिए। अभी थोड़ा दिन बच गया है, सुबह में उठने की कोशिश जरूर कीजिए। देखिए लिखा गया है कि मौर्य समाज से संबंधित अगर पढ़ने चलिएगा तो आपको 3 से 4 घंटा या 5 घंटा लग जाएगा, तब भी कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन मौर्य समाज का निचोड़ लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, उतना पढ़ लीजिए, 1 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। पहला है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य वंश के जो संस्थापक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। अगला है कि जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा था? जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा था। अगला इससे जो आपका प्रश्न पूछा जाएगा कि मौर्य वंश का अंतिम शासक, ये बहुत बार पूछा जाता है और ये बहुत बार पूछा जाता है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त, याद रखिएगा। सांची का स्फूत जो लिखा है ये कौन बनाए थे? अशोक। सांची का स्फूत अशोक। ऐसे याद रखिए, एकदम छोटे छोटे पॉइंट के रूप में क्वेश्चन दिखाई देगा, एकदम 100% आपसे बनेगा। अगला है कि मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? मौर्य काल में सीता बोला जाता है, उसका क्या तात्पर्य होता था? राजकीय भूमि आय से संबंधित था सीता का मतलब। चाणक्य क्या विद्या केंद्र कहाँ था? तक्षशिला। चाणक्य का जो विद्या केंद्र था वो कहाँ पर था? तक्षशिला में था। अगला है आपका कि अशोक का उत्तराधिकारी कौन बना? तो कुणाल बना। अशोक का उत्तराधिकारी कौन बना? कुणाल बना। इसके आगे जो प्रश्न है, कलिंग विजय के बाद अशोक का धर्म क्या था? जब कलिंग पर विजय की प्राप्ति होती है उसके बाद अशोक ने अपने धर्म को चेंज करके बौद्ध धर्म को अपना लिए। कौन धर्म? बौद्ध धर्म। अगला है कि देवनामा प्रियदर्शनी, ये किसका नाम था? अशोक का। देवनामा प्रियदर्शनी किसका नाम था? अशोक का। ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। मुद्रा राक्षस जो नाटक है वो किसका है? चंद्रगुप्त मौर्य का। लास्ट में समय देंगे आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए। और यहाँ पर जो आपको 8 से 10 मिनट में कंटेंट मिल जाता है वो 2 से 3 घंटा पर दूसरे जगह नहीं मिलने वाला है। अगला है कि इंडिका पुस्तक, ये जो है इस पुस्तक को किसने लिखा? मेगास्थनीज ने। इंडिका पुस्तक किसने लिखा? मेगास्थनीज ने। अगला है कि चाणक्य जो प्रधानमंत्री बना वो किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य हुआ करते थे। अगला है कि अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य के द्वारा किया गया। अर्थशास्त्र की रचना किसके द्वारा की जाती है? कौटिल्य के द्वारा। किसकी रचना होती है? अर्थशास्त्र की होती है। देखिए हम जब हिस्ट्री चालू किए हैं, सिंधु सभ्यता भी पढ़े हैं, बौद्ध धर्म के बारे में भी पढ़ चुके हैं, जैन धर्म भी पढ़ चुके हैं, कांग्रेस अधिवेशन भी पढ़ चुके हैं, गांधी युग भी पढ़ चुके हैं। ठीक, आज पढ़ रहे हैं मौर्य समाज, उसके बाद मुगल काल है, गुप्त काल है, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री के और कुछ पार्ट है वो पढ़ लीजिएगा, हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। पॉलिटिकल आपका 100% कंप्लीट कराया जा चुका है, वो प्लेलिस्ट में है, आप वहां जाकर जरूर देखिएगा। ज्योग्राफी आपका लगभग कंप्लीट करा दिया
जा चुका है और इकोनॉमिक्स आपका लगभग 50 से 60% कंप्लीट हुआ है। अगला है कि कलिंग का युद्ध कब होता है? 216 ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध होता है। अगला है कि अशोक के अभिलेख को सबसे पहले किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेख को पढ़ा। अगला जो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मौर्य के बाद, किसके बाद? मौर्य के बाद मगध प्रशासन किसका होता है? तो शुंग वंश का। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि मौर्य काल के बाद मगध प्रशासन किसका होता है? तो शुंग वंश का होता है। अगला है कि कलिंग युद्ध जो हुआ कैसा था? धौली में हुआ। कलिंग युद्ध कहाँ पर होता है? धौली में होता है। सम्राट अशोक किसका पुत्र था? बिंदुसार का। सम्राट अशोक किसका पुत्र था? बिंदुसार का। अगला है कि डायमेकस भारत आया किसके समय? बिंदुसार के समय। ठीक, डायमेकस भारत कब आता है? बिंदुसार के समय में आता है। अगला है कि अशोक का शिलालेख जो है वो किस लिपि में लिखी गई? तो ब्राह्म लिपि। और शिलालेख का, प्रथम शिलालेख का जो शुरुआत भी होता है वो किसके समय से होता है? अशोक के समय में होता है ये शिलालेख। अगला है कि मेगास्थनीज, यहाँ पर जो मेगास्थनीज का पुस्तक है इंडिका, ये बार बार पूछा जाता है और ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि मेगास्थनीज भारत किसके शासनकाल में आते हैं? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र था वो किससे संबंधित था? राजनीतिक से संबंधित था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित था? राजनीतिक से संबंधित था। देखिए आप लोग क्लास देख रहे हैं, जब एग्जाम देने जाइएगा ना डायरेक्ट प्रश्न यहीं से टकराएगा, क्योंकि जो भी टॉपिक है उसका निचोड़ लाकर कम समय में दिया जा रहा है। इसलिए अभी आपका कर्तव्य ये बनता है कि पिछले क्लास को प्लेलिस्ट में है जाकर देखकर ज़्यादा से ज़्यादा हर हाल में प्रैक्टिस करते रहना है, वीडियो को देखते रहना है, सुनते रहना है। कभी भी मोबाइल लेकर बैठिएगा 30 मिनट के लिए, 50 मिनट के लिए 4 से 5 क्लास देख लीजिएगा, हर हाल में आपको देखते रहना है। अगला है कि चाणक्य का जो दूसरा नाम था वो क्या था? विष्णुगुप्त। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? विष्णुगुप्त था। अगला है कि अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दिलाया? ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो उपगुप्त के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को, अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी जाती है। अशोक का 7वां अभिलेख जो है वो सबसे लंबा है। पूछा जाता है कि अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे लंबा है? तो 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। देखिए पढ़ने के लिए पढ़िएगा, इसके बारे में पूरा डिटेल्स तो 5-7 घंटा लगेगा, उतना ज़रूरत नहीं है। उतना ही पढ़िए जितना आपके परीक्षा में पूछे, रिजल्ट हो जाए, वर्दी मिल जाए, बस काम से काम है। अगला है कि अशोक के स्तंभ को स्तंभ लेख की संख्या कितनी थी? 7 थी। अशोक के स्तंभ लेख की संख्या 7 थी। अगला है कि कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। देखिए मौर्य समाज से संबंधित सभी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका। जल्द से इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जितना भी प्रीवियस क्लास कराए हैं उसको हर हाल में रिवीजन करते रहना है। और वीडियो 1 से 2 बार कोई भी वीडियो देख लेते हैं, पूरा आपको समझ में आ जाएगा और एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न यहीं से टकराएगा। आज के क्लास के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद पर आए तो लाइक कमेंट दबाकर जरूर करना है।